नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीना धनु राशि और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उनका कारोबार, बिजनेस, नौकरी, उनका पारिवारिक जीवन, उनकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और उनके बच्चों के साथ कैसा रहने वाला है और साथ में उनकी सेहत कैसे रहने वाली है। शेयर मार्केट उनके लिए क्या कहती है, उनका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे और उनका खास उपाय। अब हम शुरू करते हैं धनु राशि से। जी हाँ, धनु राशि का जो स्वामी है वह बृहस्पति है, गुरु जिसे हम बोलते हैं। बृहस्पति इस समय पर सूर्य के साथ मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में रहेगा, वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं कहे जा सकते। मंगल ग्रह के गोचर की बात करता हूं तो मंगल ग्रह 28 जुलाई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो कि सामान्य तौर पर अनुकूल गोचर नहीं माना जाता। 28 जुलाई के बाद मंगल दशम भाव में चले जाएंगे। जी हाँ, यद्यपि दशम भाव में भी मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो यह थोड़े से बेहतर परिणाम जो हैं आपको दिखाता है। अर्थात 28 जुलाई तक मंगल कमज़ोर तो वहीं इसके बाद औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। बात करता हूं जॉब और करियर की। आपके करियर व नौकरी स्थान के जो स्वामी हैं इस महीने 8वें भाव में रहने वाला है। हालांकि 8वें भाव में सामान्य तौर पर ग्रहों के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बुध ग्रह के गोचर को 8वें भाव में अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। ऐसे में भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक लगे, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। अर्थात नौकरी में कुछ कठिनाइयां या संघर्ष देखने को मिल सकता है, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद भी आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कारोबार की, बिजनेस की, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना जो है औसत परिणाम दे रहा है। अचानक से कोई बहुत बड़ा निवेश करना उचित नहीं रहेगा। जो सौदे पहले आपने कर रखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएं। उन्हीं में से कुछ एक काम पर अप्रत्याशित रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बात करता हूँ हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का जो महीना है वह आपको अच्छे या औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ दिख रहा है। आपकी लगन या राशि के स्वामी जो हैं वह बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति के लिए यह एक अनुकूल गोचर माना जाता है। ऊपर से बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देखेंगे। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर कोई भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आने देंगे। साथ साथ यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है तो बृहस्पति उसे भी ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखना। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। पारिवारिक मामलों में जुलाई के जो महीना है वह सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या फिर औसत लेवल के परिणाम मिल सकते हैं उसमें, अथवा औसत से थोड़े से कमज़ोर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का जो स्वामी है चतुर्थ भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। उस पर भी मंगल की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामी पर रहेगी। यह आपस में कुछ विवाद इत्यादि करवा सकते हैं, अतः पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। अब बात करता हूँ एजुकेशन की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जुलाई अच्छा परिणाम देगा। मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा।
पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नियमित आराम करें और सही खान पान से आप ऊर्जावान बन के रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों की, जुलाई में संतान प्राप्ति के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिख रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन यह पूरी तरह से आपके जन्म कुंडली की दशा प्रभावों पर निर्भर भी करता है। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ की जुलाई के महीने के लिए, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। महीने की ज़्यादातर समय मंगल पर राहु केतु का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो आपस में गलतफहमी देने का काम कर सकता है, अथवा किसी यात्रा या व्यस्तता के चलते आप अपने लव पार्टनर के लिए समय निकालने में पीछे रह सकते हैं। हालांकि इन सारी बातों को भी हम इस महीने कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं, क्योंकि ना मिलने के कारण विवाद होने की संभावनाएं भी नहीं रहेंगी। वहीं लगातार मिलते रहने की स्थिति से इन ग्रहों का प्रभाव आपस में विवाद करवा सकता है। आपको आपस में सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट की बात करता हूँ, पुराने निवेशों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाएं। बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। अब मैं बात करता हूँ लकी नंबर की। नंबर है आपका 3, कलर की बैंगनी, दिन है आपका शनिवार। दीनहीन गरीब लोगों को अपने समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं तथा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं अब मकर राशि का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जी हाँ, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि देव इस समय अपनी मीन राशि में विराजमान है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके 6ठे तथा 7वें भाव में होगा, अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। मंगल 28 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। जी हाँ, यहाँ से भी मंगल अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन तुलना करें तो 28 जुलाई के बाद वाला जो समय है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर 6ठे भाव में हो जाएगा। जी हाँ, जो कि कमज़ोर स्थिति कही जा सकती है, अर्थात शुक्र ज़्यादातर समय अनुकूल परिणाम देने चाहेंगे। शनि का जो गोचर है आपके 3रे भाव में होकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। राहु का गोचर आपके 2रे भाव में रहेगा, अर्थात राहु से अनुकूलता की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं, शुरू करते हैं आपके करियर से। आपके करियर में नौकरी स्थान का जो स्वामी है इस महीने की 26 तारीख तक आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। अर्थात 26 जुलाई तक शुक्र की कृपा से आपका जॉब बढ़िया ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने बहुत ही अनुकूल नहीं है, अतः जिस लेवल की सफलता शुक्र देना चाह रहे हैं उस लेवल की सफलता शायद ना मिल पाए, अर्थात सफलता का ग्राफ थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जैसा कि बुध ग्रह के लक्षणों को देखकर प्रतीत हो रहा है कि व्यापार व्यवसाय में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकते हैं। जी हाँ, अब मैं बात करता हूँ आपकी सेहत को लेकर। जुलाई का जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लगन या राशि का स्वामी जो शनि है 3रे भाव में अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है, जो आपके स्वास्थ्य को रक्षा सुरक्षा के करने का वादा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच 2रे भाव में राहु की उपस्थिति आपके खान पान को असंतुलित करता नज़र आ रहा है, अर्थात आप अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध खान पान अपना सकते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, यानी कि इस महीने असंतुलित जीवन जीने की स्थिति में
स्वास्थ्य कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शनि के अनुकूल स्थिति आपको बेहतर रिकवरी हो सकती है या जल्दी से बेहतर रिकवरी देने का काम कर सकती है। बात करते हैं पारिवारिक मामलों में। जुलाई का जो महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ दूसरे भाव के स्वामी के अनुकूल स्थिति पारिवारिक में किसी बड़ी विसंगति को भी आने से रोकने का काम करेगी, तो वहीं दूसरे भाव में स्थित राहु तथा दूसरे भाव पर प्रभाव डालने वाले मंगल और केतु का प्रभाव आपस में गलतफहमियां या अनबन भी दिखा रहा है। अर्थात इस महीने आपसी गलतफहमी या मनमुटाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी परिवार मर्यादा बनी रहेगी। साथ ही साथ पारिवारिक विखंडन होने की स्थिति नहीं आएगी। बात करता हूँ एजुकेशन की। इस माह आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको खास करके अगर आप नियमित पढ़ाई और अनुशासित हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि पढ़ाई के मामले में निरंतरता बनाए रखने से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करते हैं बच्चों की, तो यदि आप संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके मध्य में ग्रहों की स्थिति को कुछ अनुकूल बना रहे हैं। विशेष रूप से शुक्र और बृहस्पति की स्थिति सहयोग देने वाली नजर आ रही है। लव लाइफ को लेकर बात करते हैं, मैरिड लाइफ को लेकर बात करते हैं। तो जुलाई के महीने के लिए आपके प्रेम संबंध जो हैं उनकी बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में पंचम भाव में बने रहेंगे, तो जो कि सामान्य तौर पर काफ़ी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अर्थात भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल है। हालांकि इन तीनों पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, अतः सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा रहेगा। अर्थात छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो इस महीने आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। विशेषकर 26 जुलाई तक काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपको। अब बात करता हूँ शेयर मार्केट की। जुलाई 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करने का एक समय होगा। इस दौरान संयम, समझदारी और रणनीति बहुत ज़रूरी रहेगी। पुराने निवेशों के लाभ मिलने की संभावना है, खासकर यदि आपने रियल एस्टेट, बैंकिंग या फिर मेटल सेक्टर में पैसे लगाए हैं तो। अब बात करता हूँ लकी नंबर की, तो वह है आपका 5। लकी कलर की बात करता हूँ तो वह है रेड, और लकी दिन की बात करता हूँ तो वह है गुरुवार। और आपका खास उपाय की बात करूँ तो मंदिर में चावल, गुड़ और चने का दान देना आपको शुभ रिजल्ट देगा। खास करके ये काम मंगलवार को आपको करना है। और जुलाई महीने की शुभकामनाएं मैं धनु और मकर राशि वाले लोगों को देना चाहता हूं। अक्सर बात करता हूं कि सब कुछ किस्मत है, फालतू टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।